कौन है वो आदमी, कौन है वो मर्द, कौन है वो शेर जिसने भाजपा के दांत खट्टे किए हुए हैं? किसने अपने कीमती वक्त को जेल में बिता दिया? 16-16 बीमारी होने के बावजूद भी जेल में रहना पसंद किया, लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया। जब जब देश में भाजपा ने आग लगाने का प्रयास किया, किसी समुदाय को टारगेट करने का काम किया, आरक्षण को टारगेट करने का काम किया, मतलब आरक्षण खत्म करने की जो कोशिश की, इन तमाम चीज़ों पर हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हों या हमारे नेता तेजस्वी यादव जो बिहार के सीएम हैं, लड़ने का काम किया। तो भाजपा की सहयोगी पार्टी है ना, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, मतलब उसका प्रकोष्ठ कह लीजिए, उसका प्रकोष्ठ है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन, तो भाजपा का प्रकोष्ठ है, ये अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन महागठबंधन की सरकार जो अपने वादे पर कायम है, जो लगातार लोगों को नौकरी दे रही है, अरे हम काम पर विश्व, कोई चोरी करेगा तब ना डरेगा, चोर तो भाजपा है। ईडी या इनकम टैक्स का छापा तो भाजपा के पड़ना चाहिए। कहाँ से पूरे देश में सभी जिला में 5 स्टार होटल की तरह इनका ऑफिस, इनका जो कार्यालय बन रहा है? बिहार सरकार के मंत्री हैं समीर महासेठ, उद्योग विभाग है उनके पास, और आज उनके ऊपर छापेमारी हुई है। उनके परिवार के जो है उनके कंपनी में छापेमारी की गई है। तेजस्वी यादव जो हैं आरजेडी के नेता, उन्होंने कहा इस बात को कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आखिरकार आरजेडी के नेताओं पर ही छापेमारी क्यों चल रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब हैं, उनसे जानते हैं। आपकी पार्टी के एक और नेता और मंत्री हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है। आपने अभी कहा कि आरजेडी के नेताओं पर ही छापेमारी क्यों होती है, उसका जवाब तो आपके पास खुद ही है। आपने अपने सवाल में ही अपने जवाब ले लिया है। भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का मादा किस पार्टी में है? भाजपा के गंदी राजनीति के खिलाफ देश विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, सवर्ण विरोधी, समाज विरोधी, इंसानियत विरोधी नीति के खिलाफ कौन लड़ रहा है? किसने अपने कीमती वक्त को जेल में बिता दिया? 16-16 बीमारी होने के बावजूद भी जेल में रहना पसंद किया, लेकिन भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया। कौन है वो आदमी, कौन है वो मर्द, कौन है वो शेर जिसने भाजपा के दांत खट्टे किए हुए हैं, उनके सारी नीति को समझते हुए और लगातार उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी लड़ रही है? कौन है वो आदमी? उसका नाम है शेर हिंदुस्तान आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने भाजपा से कभी समझौता नहीं किया, न अंदर न बाहर, और लगातार लड़ रहे हैं। और हर मोर्चे पर जब जब देश में भाजपा ने आग लगाने का प्रयास किया, किसी समुदाय को टारगेट करने का काम किया, आरक्षण को टारगेट करने का काम किया, मतलब आरक्षण खत्म करने की जो कोशिश की, इन तमाम चीज़ों पर हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हों या हमारे नेता तेजस्वी यादव जो बिहार के सीएम हैं, लड़ने का काम किया, और भाजपा का लगातार विरोध कर रहे हैं। भाजपा को बिहार से साफ करने का काम जिसने किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इन तीनों लोगों ने जो भाजपा की दुखती नस पे हाथ रख दिया, क्योंकि उनको पता है कि बिहार साफ तो भाजपा हाफ, जितनी सीटें हैं उसमें हाफ हो जाएगी, क्योंकि बिहार से ही मैसेज जाती है पूरे देश में। और जब से ये सरकार बनी है, लगातार ईडी, सीबीआई, क्या क्या आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स क्या क्या जो है एक्टिव हो गया है, जो सरकार का समझिए कि सहयोगी पार्टी है एक तरह से। ये तो भाजपा की सहयोगी पार्टी है ना, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, मतलब उसका प्रकोष्ठ कह लीजिए, उसका प्रकोष्ठ है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन, तो भाजपा का प्रकोष्ठ है, ये अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन महागठबंधन की सरकार जो अपने वादे पर कायम है, जो लगातार लोगों को नौकरी दे रही है, तेजस्वी यादव जी जो है मतलब जो सरकार, सुनवाई वाली सरकार, कार्रवाई वाली सरकार, या विकास और रोजगार वाली सरकार,
दवाई, सुनवाई, रोजगार, कार्रवाई वाली सरकार जो है उसको लगातार अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अब देख रहे हैं आप रोजगार की बात हर कर रहे दिन हैं, कुछ ना कुछ भारतीय लोगों को जनता रोजगार मिल रहा है। कल भी 10,000 लोगों को रोजगार मिला। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके समय में ही ये जो है जॉब दिया गया और अब ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये ढकोसला कर रहे हैं। अच्छा, वो बहुत बड़े क्या हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर उनके समय में दिया गया तो काहे दोबारा लिया गया? फालतू की बात कर रहे हैं। उनको दर्द हो रहा है, वो क्या बोलेंगे बताइए? मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपना, वो मुंह छुपा रहे हैं सब जगह। तेजस्वी यादव जी का जो एजेंडा है नौजवानों को रोजगार देने का, उस एजेंडे पे वो आ नहीं पा रहे थे। उनको तो हिंदू, मुस्लिम, ये वो अगरा पिछड़ा बाएं सब करना है, काम तो करना नहीं है उनको। अब जब बिहार में काम हो रहा है तो उनको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी ने क्या किया अभी तक? कांग्रेस के या यूपीए 1, यूपीए 2 के काम को भाजपा गिना रही है। यहां तो तेजस्वी जी आए हैं तब के लिए हो रहा है सब। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहां काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते थे, भाजपा नहीं करने देती थी, क्योंकि भाजपा को मतलब नहीं है। भाजपा के नेताओं का बयान सुनिए खाली। कभी भाजपा का बयान सुना है आज तक सरकार में रहते हुए कि इतने लोगों को रोजगार देंगे या देना चाहिए? झूठ बोला, 15-15 लाख रुपया देंगे, या बाद में कह दिया ये जुमला था। 2-2 करोड़ लोगों को सारा रोजगार देंगे। 2-2 करोड़ जो छोड़ दीजिए, 16 करोड़ होता है। 16,000 को भी नौकरी दिया है बीजेपी ने? नहीं दिया है। हाल ही में तो बांटे हैं। क्या बांटे हैं? कुछ नहीं। नियुक्ति पत्र बांटा है अरे प्रधानमंत्री। क्या बात करेंगे, नियुक्ति पत्र बांटे हैं, ये सब मक्कारी करता है। यूँ तो तेजस्वी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो दोनों आदमी की जो सरकार चल रही है, महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसके डर से वहाँ उतना लोगों को आनन फानन में करके, और पूरे देश भर से मुझे लगता है कि 60-70 हज़ार लोगों का नाम लिया कि ये वो सब झूठा फूसा सब वैसे ही। तो इसलिए हम उन रोजगारों की बात कर रहे हैं जो आपने वादा किया। क्या किया? 15-15 लाख में कै लाख रुपया दिया अभी तक? बिहार में आए 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कितना दिए? आपको डर है कि आपके यहाँ भी सीबीआई का छापा हो सकता है? लालू यादव जी का सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही, तेजस्वी यादव जी का सेना न कभी डरा है न कभी डरेगा। अरे हम काम पर विश्व, कोई चोरी करेगा तब न डरेगा। चोर तो भाजपा है। ईडी या इनकम टैक्स का छापा तो भाजपा के पड़ना चाहिए। कहाँ से पूरे देश में सभी जिला में 5 स्टार होटल की तरह इनका ऑफिस, इनका जो कार्यालय बन रहा है। और भाजपा के तमाम नेताओं क्या इनकम टैक्स का छापा मारो तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सारा तो लूट के रख दिया। वो जो नोटबंदी हुआ था, वो सारा पैसा कहाँ गया? अमित शाह के यहाँ गया। अमित शाह के बेटा के नाम रातों रात जो है सैकड़ों करोड़ का चला जाता है, वो कहाँ से आया? बस सब नोटबंदी का पैसा है। यानी कि आप लोग को डर नहीं? काहे का डर? अरे हम का है, जो साफ होता है वो कभी डरता नहीं है। तो भाजपा के लोग तानाशाह हैं, मक्कार हैं, अय्यार हैं, है ना, डरपोक हैं। इसलिए वो डरपोक है, वो तानाशाह हैं, मक्कार हैं, अय्यार हैं, धोखेबाज हैं। बिहार और देश की जनता से धोखेबाजी कर रहे हैं। ये लगातार 8 साल से धोखा ही धोखा दे रहे हैं। तो ये डरपोक है, ये डरते हैं। कभी उस पर केस, कभी उस पर केस, कभी उस पर केस। जो एक्टिविस्ट है, जो लोग आंदोलन कर रहा है उस पर केस, जो एनजीओ है उस पर केस। जो कुछ कर सकता है, जो पत्रकार है बेचारा, वो सच दिखाने की कोशिश किया, उसके यहाँ ईडी उसको उस चैनल से निकलवा दिया, किसी को जी न्यूज़ से निकलवा दिया, किसी को आज तक से निकलवा दिया, किसी को एनडीटीवी से निकलवा दिया। तो एक जो डरपोक जो होता है ना, उसकी यही पहचान है कि हर वक्त वो डरा हुआ रहता है। देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा डरा हुआ, अमित शाह से डरा हुआ, उससे ज़्यादा डरा हुआ लोग अभी आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी केस करते हैं कारी सोहेब थे। मनीष पुनेशन के साथ नमस्कार।